फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको परिभाषा कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके बाद हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद इसका हम सूत्र बताएंगे आपको, और इसकी विमा बताएंगे, और इसका मात्रक जो होता है वो बता देंगे आपको। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और चित्र के माध्यम से इसके बाद हम आपको समझाएंगे। आपको परिभाषा से घबराना नहीं है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है हमारे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किस क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। कहाँ रखा है बिंदु? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर, किसको? परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं हम? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं हम? ई से दर्शाते हैं, वेक्टर ई कहते हैं। वेक्टर क्यों लगा है? क्योंकि यह क्या है? हमारी एक सदिश राशि है, और सदिश राशि के ऊपर हम क्या लगाते हैं? वेक्टर, यानी कि इसकी दिशा होती है ना, तो दिशा, ये वेक्टर किसको दिखाता है? दिशा को। तो इसलिए हमने इसको वेक्टर ई दे दिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये बोल क्या रहा था। तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, जैसे चित्र से समझते हैं इसको। तो हम बना देते हैं, जैसे ये बनाया हमने ना। क्या बोल रहा है? इसको परिभाषा से, डेफिनेशन से चित्र बनाएंगे हम ऐसे। तो हम ये बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र ना, तो वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं हम। जैसे हमने एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर बोला है, तो वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं हम। इस साइड को लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, ये बन लग रहे हैं आपको, वैद्युत क्षेत्र हो गया ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो अब परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है हमने यहाँ पे मान लेते हैं हम, कोई बिंदु हमारा क्या है? यहाँ पे एक बिंदु है। किसी बिंदु पर रखे, हमने मान लिया ओ बिंदु है हमारा, यहाँ पे ओ बिंदु मान लिया हमने। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश की जगह में क्या यहाँ पे क्या लेते हैं? कौन सा परीक्षण आवेश लेते हैं हम? धन परीक्षण आवेश, यानी कि प्लस Q0 ले लेते हैं। परीक्षण आवेश Q0 ले लेते हैं, तो धन परीक्षण आवेश तो प्लस Q0 ले लेते हैं हम। तो हो गया प्लस Q0 हो गया। यहाँ पे हमने क्या रखा है? प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश रख रखा है इस बिंदु पे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब क्या होता है कि बिंदु जो हमने यहाँ पे रख रखा है, ये है ना, यहाँ पे जहाँ पे प्लस क्यू आवेश रख रखा है, तो जब हम इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस पर हम जब रखते हैं इसको, ये जो बिंदु होता है ये क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, जो कि इसी की दिशा में होता है। ये एक बल का अनुभव करता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, इस बल का अनुभव करता है। यही बल जो होता है, ये F जो होता है बल, इसको बोलते हैं हम, F से डिनोट करते हैं हम बल को। इसको वेक्टर F बोल सकते हैं, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, वेक्टर F। तो इसमें एक बल लगता है जो कि क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। ये हो गया ना, तो इसी को बोल रहे हैं। परिभाषा में क्या बोला था? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, और परीक्षण आवेश के मान प्लस परीक्षण आवेश का मान क्या है? प्लस Q0 है। तो यही था ना, परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं हम?
निष्पत्ति मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको बट्टे में ले लेंगे परीक्षण आवेश को। जैसे हम इसके आप सूत्र बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे बता देता हूँ। क्या हो जाएगा ये? परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, वेक्टर ई बोलते हैं ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रही है तो वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पे, क्या होता है, वैद्युत बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी कि वेक्टर एफ आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति बोल रहे हैं ना, यानी कि परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी कि बट्टे में है, वो दोनों का अनुपात है ना, मान की निष्पत्ति यानी कि बट्टे में है। वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो है हमारा परीक्षण आवेश, प्लस को हम लिखे नहीं लिखे सेम ही रहते हैं। तो यही जो हमारा है इसका व्यंजक है क्या, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो, जहाँ पे ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ क्या है बल है, इस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल है, और क्यू जीरो क्या है इसका मान है, इसका ये जो धन परीक्षण आवेश रख रखा है उसका मान है। तो ये है इसका हमारा जो इसका फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वेक्टर ई इक्वल टू है वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। इसके बाद हम इसका अगर मात्रक देखते हैं, और इसका जो एक क्या कैसा है, इसकी राशि क्या है, सदिश राशि है। इससे आपको वैसे ही पता चल जा रहा है कि ये क्या है, यह एक सदिश राशि है। वेक्टर ई क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। हमने क्यों कहा इसको, आपको पूछ लिया कि जैसे आपको किसी ने पूछ लिया, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, जैसे आपको पूछ लिया ना वेक्टर ई इक्वल्स टू एक वेक्टर ई यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, आपने वेक्टर लगा दिया, क्यों लगाया आपने, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्योंकि वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या होता है हमारा एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, और एफ जो होता है हमारा एफ एक सदिश राशि होती है, बल सदिश राशि होता है क्योंकि बल की दिशा होती है, और क्यू जीरो होता है जो आवेश का मान है, ये क्या होता है अदिश राशि होता है। और जो हमारा सदिश और अदिश का जो भागफल होता है वो क्या आता है हमारा सदिश आता है, इसीलिए क्या है हमारा वेक्टर ई एक सदिश राशि, ये बोल सकते हो आप। और उसके बाद देखते हैं हम इसकी वो क्या होता है मात्रक, मात्रक क्या होगा इसका देख सकते हो, जैसे आप इसी से वेक्टर ई अपॉन ये है ना हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं सूत्र, ये है हमारा वेक्टर ई इक्वल्स टू, वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या है हमारा सूत्र, वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो, ये हमारा सूत्र है ना, वेक्टर ई इक्वल्स टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू जीरो। तो इसी से हमने मात्रक निकालते हैं, हम इसी से क्या करते हैं हम मात्रक निकालते हैं। कैसे निकलेगा मात्रक, अब वेक्टर एफ का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन होता है बल का मात्रक, और उसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश, ये आवेश है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन बट्टे कूलाम, इसका मात्रक ये हो गया हमारा न्यूटन बट्टे कूलाम। मात्रक क्या हो गया इसका, मात्रक हो गया इसका न्यूटन बट्टे कूलाम, ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारी, और इसका व्यंजक क्या होता है, और इसको हमने एक सदिश राशि क्यों कहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी और इससे भी मज़ेदार वीडियो और आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।